हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही होगी। हम जानते हैं क्योंकि हम भी उस दौर से गुजरे हैं, आप भी गुजर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा 2024 में 95% लाना आसान है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, ये आपकी गलतफहमी है कि आप 95% बिल्कुल आसानी से ला पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो बिल्कुल आसान है। जो मैं बताऊंगा अगर ये आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 95% ही आएंगे। अगर ना आए तो चैनल बंद कर दूंगा, चलाना छोड़ दूंगा। बस आपको करना क्या है, जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ वो आपको ध्यान से फॉलो करना है और उनको अपने जीवन में अप्लाई करना है। जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा अगर वो आप फॉलो करेंगे यानी उनको अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 95% आप ला सकते हैं और टॉपर भी बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अब तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, और 95% कैसे आएंगे, तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। जो टिप्स बताने वाला हूँ, जो नियम बताने वाला हूँ, अगर वो लोग आप फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली 100% गारंटी है आप लोग 95% क्या 98% भी ला सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को देख ही लेते हैं। और दोस्तों, जो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अगर आप लोग 95% वाकई में लाना चाहते हैं तो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, अब आप बिल्कुल आपका दिमाग काम करना बंद कर चुका है, आप लोग सोच रहे हैं अब तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए 95% लाने के लिए बहुत सारे बच्चे पहले से जुटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, और ऊपर से आप हैं कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े या बिल्कुल थोड़ा बहुत पढ़ा है। फिर भी आप 95% अगर लाना चाहते हैं तो अब आपको टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आप लोग टेंशन लेते रहेंगे तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, जैसे कि अब आपको मोबाइल बिल्कुल चलाना स्टार्ट कर देना है। अगर अगर अभी तक आप लोग मोबाइल चला नहीं रहे हैं तो आप चलाना शुरू कर दीजिए। अरे, कुछ बच्चे कहेंगे ये क्या बोल रहे हो आप कह रहे हो मोबाइल चलाना स्टार्ट कर दो, बाकी तो सब लोग कह रहे हैं बंद कर दो। लेकिन मैं ऐसा कुछ बताने वाला हूं जो आपको बेहद इंटरेस्टिंग होगा। बस आपको मोबाइल चलाना है, लेकिन क्यों चलाना है वो भी आगे बताता हूं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम आपको कौन से नियम बताने वाले हैं जिसमें आपका मोबाइल यूज होने वाला है। बस आपको क्या करना है, मोबाइल चलाना है, लेकिन कहाँ पे चलाना है, अच्छी चीज़ों में, यानी यूट्यूब और गूगल में आपको चलाना है, ठीक है। वो क्या करना है वो अब यहाँ से देखते हैं, ठीक है। अब आपको हम बताने वाले हैं ये 5 नियम। अगर ये नियम आप लोग फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से इनको नियम को देख लीजिए और समझ लीजिए, ये अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप 95% फोड़ोगे। दोस्तों, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सो रहे हो, बिल्कुल आपका बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ने बैठते हो, नींद आ जाती है, सो जाते हो, तो आपको बस करना क्या है वो ध्यान से समझिए। ये मौका जो आपको मिला है ये बार बार नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम 2 महीने बाद हो जाएगा, फिर आपको बिल्कुल फुर्सत हो जाएगी, फिर आप मूवी देखो या मोबाइल चलाओ, सोशल मीडिया चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो चांस आपको मिला है इसको हाथ से मत जाने दीजिए। अगर आपके पास अभी भी 2 महीने का टाइम है, फिर भी आप ये अगर 5 नियम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 95% अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर नियम हम बताने वाले हैं जो आपको 100% अप्लाई करना है। पहला नियम दिया गया है कि सबसे पहले जागो और रिसर्च करो। अब तक आप लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, मतलब कोई मतलब नहीं है कब पेपर होंगे, क्या करेंगे, कुछ भी मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आपको जागना पड़ेगा और थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 95% लाना, अगर नहीं चाहते हैं तो फिर आपको कोई जगाने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आपको चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जागना पड़ेगा। अभी तक तो आप लोग सो रहे हैं, ठीक है, तो अब आप जागिए और थोड़ी सी रिसर्च करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कैसी रिसर्च करें,
क्यों जागे हम? तो दोस्तों रिसर्च ये करनी है। अब आपको देखिए कम समय में अधिक पढ़ने की कोशिश करना है। कैसे रिसर्च करना है ये भी ध्यान से समझिए। जब आप कम समय में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि हमको आखिर पढ़ना क्या है, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि वो शुरू से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं जो कभी पेपर में पूछा ही नहीं जाता, जिससे कोई मतलब नहीं, वो आपको पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है, कम समय में अधिक पढ़ने की कोशिश करनी है। तो कैसे अधिक पढ़ेंगे ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे सर्च करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट फास्ट स्टडी या फिर जैसे कि हम कम समय में अधिक कैसे पढ़ें, तो उसमें बहुत सारी टिप्स बताई जाती हैं कि कम समय में आप ज़्यादा कैसे पढ़ सकते हैं। मतलब हम कहने का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल कम 1 घंटा ही पढ़ें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 2 महीने जैसे है आपके पास, तो 2 महीने में सबसे ज़्यादा कैसे आप पढ़ सकते हैं, पूरा सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं, वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। वो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है? अब रिसर्च कैसे होगी? अब आपको उसमें सर्च करना है कि हमको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, ठीक है? उनको आपको पढ़ना है। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ये जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको पेपर का आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार से पेपर आने वाला है। जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है कि पेपर एनालिसिस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो, ठीक है? इसमें आपको अपना मोबाइल यूज करना है। पेपर एनालिसिस देखिए, हमने भी करवाया है, बाकी यूट्यूबर्स ने भी करवाया है। जिसकी आपको वीडियो अच्छी लगती है उसकी देखिए, लेकिन देखिए जरूर, क्योंकि पेपर एक बार ही आपको देना है, ठीक है? तो पेपर एनालिसिस जब आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे कि ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। वो सारे यूट्यूबर्स बताते हैं कौन सा क्वेश्चन बार बार आता है, वो आपको तैयार करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, जितने भी पेपर आपको मिल सके आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में। अगर कोई बच्चा पहले 12th का पेपर दे चुका है तो उससे पेपर मांग लीजिए और उसको अपने आप हल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो पेपर एनालिसिस देखने में आपको अपना टाइम वेस्ट करना है और क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। जब इसमें आप अपना टाइम थोड़ा सा देंगे तो आपको खुद ऑटोमेटिक पता चलने लगेगा कि हमको कैसे पढ़ना है, यानी हमको कौन से क्वेश्चन पेपर तैयार करना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद में जब आपको ये पता चल जाएगा, जैसे मान लिया हमने 50 क्वेश्चन बताए हैं फिजिक्स में, 50 केमिस्ट्री में, इस प्रकार से आपको सिर्फ अगर 50 आप पढ़ लेते हैं तो 95% नहीं आएंगे, लेकिन हाँ कुछ हद तक आपको, जैसे कि 60%, 80%, जब तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इतना भी आपके लिए बहुत है। अगर आप लोग चाहते हैं सब कुछ आए तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं उनको भी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है? क्योंकि जब तक आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आपका बोर्ड नहीं निकलेगा, ठीक है? क्योंकि बोर्ड का एक रूल होता है, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर हालत में पूछे जाते हैं। जैसे आप अनसॉल्व पेपर लगा सकते हैं, पिछले सालों में आए हुए पेपर को देख सकते हैं, उनसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले सकते हैं, और आपके मॉडल पेपर गेस्ट पेपर में दिए होते हैं उनको भी आप हल कर सकते हैं। इस प्रकार से जब आप करते हैं तो आपको ढेर सारा आइडिया मिलने लगता है कि हमको कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं पेपर में और कैसे उनको लिखना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अधिक से अधिक लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप साल भर चाहे जितना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप क्या करेंगे, बोर्ड में जब आप कॉपी लिखेंगे तब आपको अपने कॉपी के माध्यम से एग्जामिनर को प्रदर्शित करना होता है कि हमने क्या लिखा है उसमें, ठीक है? जैसे कि ये हमने लिखा है, और अगर कोई ये दूर से देखेगा कि हाँ अच्छा लिखा है तो उसमें तुरंत नंबर दे देगा। लेकिन आप लिखते ही नहीं, लिखना पता ही नहीं है, पूछ कुछ और रहा है लिख कुछ और रहे हो, तो उसका नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। इसीलिए सबसे ज़्यादा अधिक से अधिक लिखने की जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपका हाथ साफ हो जाएगा। फिर क्या होता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है लेकिन आपने लिखने की प्रैक्टिस कर रखी है तो आप उसमें बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक? जैसे कि हिंदी वगैरह में आप आसानी से, कुछ भी ना आता हो फिर भी आप 70-75 नंबर का कर लेंगे, ठीक है? इस प्रकार से आपको लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक पेपर में पूरा पेपर कर नहीं पाएंगे, वरना पेपर छूट जाएगा और जो छूट जाएगा उसके नंबर भी नहीं मिलने वाले, ठीक है? इसलिए आपको लिखने की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देनी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर रिसर्च करो, जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सके
इकट्ठा करते जाओ, लिखते जाओ, लिख कर याद करो, जैसे भी हो सके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रट डालो, घोल के पी जाओ बस। उसके बाद में पेपर एनालिसिस देख लो और प्रीवियस ईयर एक आधे पेपर दे दो, बस आपका काम हो गया। अगर आप लोग इतना कर लोगे तो 100% नहीं 110% हम गारंटी लेते हैं आपके 95% लाने से कोई रोकने वाला नहीं है। अगर ना आए तो इसी चैनल पर हम रहेंगे, आके कमेंट कर देना कि हमारे नहीं आए। बस शर्त यह है कि ये पांचों नियम आपको फॉलो करना ही होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक अगर आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करके दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।